हेलो हेलो एवरीवन। गुड मॉर्निंग। ये देखिए, ये सुबह के 6 बजे हैं और मैं और सुखमनी 6 बजे ग्राउंड में पहुंच चुके हैं। और उसके बाद हम काफ़ी एक्सरसाइज कर भी चुके हैं। कुछ एक्सरसाइज का पार्ट है जिसकी हमने वीडियो डाली है और बनाई है। और आप देखिए, ये सुखमनी कितने अच्छे से मेरे साथ एक्सरसाइज कर रही है। और एक्सरसाइज करते करते हमें 3 साल हो गए हैं। और इस पार्क में जाके एक्सरसाइज करते हुए हमें 2 साल हो गए हैं। लास्ट ईयर भी इन दिनों में जाते थे और अब लगभग 1 ईयर ही बोल सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दिनों में हमने लास्ट ईयर स्टार्ट किया था। तो बीच में जैसे बरसातें वगैरह आ जाती हैं तो हम फिर बंद हो जाता है, क्योंकि पार्क में काफ़ी पानी भर जाता है। फिर हम घर पे ही करते हैं। सुखमनी को मॉर्निंग में इतनी जल्दी जल्दी सुबह मैं इसलिए लेके जाती हूँ कि आजकल स्कूल के बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं, तो बहुत सारे क्रिकेट खेलने आ जाते हैं बाद में। फिर हमें वहाँ रनिंग करने को और एक्सरसाइज करने को जगह नहीं मिलती, तो इसलिए हम इतना ज़्यादा मॉर्निंग में जाते हैं। और सुखमनी एक बार में ही कहने से उठ जाती है, उसको मुझे बार बार नहीं बोलना पड़ता। और अपने शूज़ पहन के, नारियल पानी पी के, वो सब अपना रेडी होके, कंघी करके, वॉशरूम जाके सब तैयार हो जाती है अपने आप से। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता अब सुखमनी का। और आज से 4 साल पहले तो इंडिपेंडेंट नहीं थी वो, बिल्कुल पूरा मेरे ऊपर डिपेंड थी, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता था। और यहाँ पे आप देखेंगे एक दो लोग, कोई कोई जो वॉक करने आते हैं पार्क में। कई लोगों को तो 3 से 4 दिनों के बाद वो हमें एक्सरसाइज करते हुए जब देखते हैं तो बोलते हैं कि इस बच्चे की कोई ट्रेनिंग चल रही है, या आप इसके कोच हैं, या आप इसके क्या हो, कौन हो भैया, आप बच्चों को ट्रेनिंग करवाते हो। फिर मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये मेरी बेटी है और ऐसे ऐसे ऑटिज़म है ये, और ऑटिस्टिक गर्ल है। और ऑटिज़म की अवेयरनेस मैं जो लोगों तक पहुंचा रही हूँ, मेरा ज़रिए यही है पहुंचाने का। मैं सुबह और शाम पार्क में इसीलिए जाती हूँ। एक तो मुझे ये तलाश होती है कि कोई टीचर, कोई बच्चा, कोई लड़की, कोई सुखमन को पढ़ाने के लिए जो घर आके रेडी हो जाए पढ़ाने के लिए, वो होता है मेरा मकसद। दूसरा ये होता है, कोई भी लोग मुझे मिलते हैं तो मैं उसको, कोई भी जो भी पूछता है सुखमनी से के रिलेटेड, तो मैं उसको बताती हूँ कि ऑटिज़म क्या है, क्या नहीं, समझाने की कोशिश करती हूँ। और एक रिसेंटली मुझे अभी अभी 2-4 दिन पहले ही पता चला कि मेरे आसपास ही 3 से 4 बच्चे और ऑटिस्टिक हैं, जो 4 से 5 साल की एज के हैं, जिनके पेरेंट्स उनको घर के बाहर नहीं निकालते हैं इस समाज के डर से, या जो मर्जी कह लो। हालांकि 4 से वो 5 साल के उनको निकालना चाहिए। समाज की परवाह नहीं करनी चाहिए। कोई हमारे बच्चों के लिए नहीं सोचेगा, हमें ही सोचना है। पता नहीं, वो मैंने कभी भी नहीं देखे। और मैं सुखमनी को कब से बाहर ले जाती हूँ कि मैंने इसको कभी नहीं हटा कि मैं इसको ना लेके जाऊँ। और वो पता नहीं क्यों नहीं उन अपने बच्चों को घर के बाहर निकालते हैं या पार्क में लाते हैं, या क्या है, कभी नहीं देखी। किसी के थ्रू मुझे पता चलता है, जब मैं पार्क में बताती हूँ डाइट, मुझे किसी के अंदर थोड़ी सी भी कोई भी प्रॉब्लम दिखती है तो मैं देख लेती हूँ, खुद से ही मैं बता देती हूँ कि हाँ भाई, आप ये डाइट फॉलो करो तो शायद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसे ही सुखमनी के बारे में भी लोग जान रहे हैं वहाँ पे हमारे बारे में। और ऐसे ही डाइट, जिसको मुझे कोई दिक्कत दिखती है, जैसे कोई हैवी वेट है अगर, तो वेट कैसे लूज़ करना है, या किसी को और तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो हम अपनी डाइट शेयर करते हैं उनके साथ। हम डाइट के बारे में उनको अवेयर करते हैं पूरा, और ऑटिज़म के बारे में। 3 से 4 दिनों के बाद ही लोगों को पता लगता है सुखमनी में वे कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है। और ये देखिए, इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज के बाद, सारा कुछ करवाने के बाद, ये ओम का उच्चारण मैं सुखमनी को करा रही हूँ और अपने आप भी कर रही हूँ। इसमें हम भावरी करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, और जीभ को अंदर फोल्ड करके ऊपर लगा के, जो अपने मुंह के अंदर तालवा जिसको बोलते हैं, उसमें फोल्ड करके जीभ को फिर भावरी करवाती हूँ। कपाल भाती करते हैं हम। और ये 4 से 5 तरह के अलोम विलोम करते हैं। इस तरह के बाद में हम करके आते हैं पार्क में बैठ के, ताकि सुखमन थोड़ा सा पूरा दिन भर जो है हाइपर एक्टिव ना हो। और इसीलिए मैं इसको इतना ग्राउंड में 3 घंटे पूरा थका के, सारा कुछ करा के फिर वापस लाती हूँ, ताकि पूरा शांत रहे। और आज तो सुखमनी आने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद, फ्रूट डाइट लेने के बाद
सो गई 10 बजे और ये उठी 12:30 बजे। सो गई 2-2.5 घंटे, इतना थका दिया मैंने इसको, इतना थक गई है। और ये आके सो गई, सो के उठ के फिर इसने अपना खाया, ब्रेक और लंच की तैयारी हमने की। ये नहाई और सब कुछ किया इसने। और ये गाइस एक दिन में नहीं हुआ है, 3 साल से मैं इसके पीछे लगी हुई, एक्सरसाइज ये वगैरह सब करने के लिए। और ये है कि हमें छोटी एज में पता लग जाता सुखमनी की, तो आज सुखमनी हो सकता है पूरी लाइफ अपनी नॉर्मल जी लेती। अब तो खैर 15 इयर्स की हो गई है, इम्प्रूवमेंट तो बहुत ज़्यादा है। और होप मैंने अभी बिल्कुल छोड़ी नहीं है कि सुखमना अपने ऊपर इंडिपेंडेंट हो जाए। घर में तो इंडिपेंडेंट है ही है, घर के बाहर भी इंडिपेंडेंट हो जाए। कोशिश तो मैं बहुत करती हूँ, पर सुखमनी को जितना मुझे टाइम देना चाहिए, सुबह 3 घंटे देती हूँ मैं, शाम को 1.5 से 1 घंटा देती हूँ। बाकी दिन में वो अपना नहाने धोने के अलावा ड्राइंग्स का काम करती है, उसको 3 से 4 घंटे में छोड़ के रखती हूँ। हालांकि पढ़ाने का टाइम मुझे बिल्कुल नहीं लग पा रहा अभी, और छोड़ के मैं इसलिए रखती हूँ कि वो इरिटेट ना होए बच्चा, उसको ये ना लगे कि मम्मी मेरे ऊपर कितना प्रेशर डालती है हर चीज़ का। 3 से 4 घंटे में उसको फ्री छोड़ देती हूँ और थोड़ा बहुत काम करवाने की कोशिश करती हूँ ताकि इसकी आदत बनी रहे। नहीं तो एक बार बच्चे को, हमारे को, बच्चों को आदत हट जाए, उसको दोबारा ट्रैक पे लाना बहुत मुश्किल होता है। और पता नहीं बिहेवियर चेंज जो हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गर्मी जो है ना, उसका कारण भी है हमारे बच्चों में जो बिहेवियर चेंजिंग है। पर आप देखो, एक बच्चा सीवियर ऑटिस्टिक थी जो ये लड़की, आज से 4 साल पहले 1 सेकंड कहीं नहीं टिक के बैठती थी। और अब इसको मैं लगातार 2 से 2.5 घंटे जो भी एक्टिविटी कराती हूँ या जो भी है, सारा कुछ बड़ा अच्छे से कर लेती है। और एक दिन में नहीं सीखी, 3 से 4 साल लग गए मुझे इसको सिखाते हुए और करते हुए। हालांकि कई बार बोल भी देती है ये कि मम्मी आज नहीं करनी है, फिर इसको मैं अलग तरीके से सिखाती या बोलती हूँ, तो इसको समझ लगता है कि हाँ मुझे एक्सरसाइज करनी है। मैं और खाना बना दूंगी। बॉडी स्ट्रक्चर में भी खाना बना बहुत बेनिफिट हुआ है एक्सरसाइज, काम करना है। नहीं तो सुखमनी की लेग ऊपर से लेकर नीचे तक करनी है, जो थाइज होते हैं हमारे, वो टच होके चलती थी सुखमनी, ऐसे चलती थी इस टाइप से। भी खाऊंगी। और अब काफ़ी उसकी बॉडी में फ़र्क पड़ा है, अब ऐसे नहीं चलती है टच होके। आप लोगों ने भी देखा होगा 3 साल 4 साल पहले तो बहुत ऐसे चलती थी, तो उसको चलना भी नहीं आता था किस तरह से चलना है। तो एक्सरसाइज से एक तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इसका। और एक दिन भी एक्सरसाइज ना करें ना हम, तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई आज कुछ हमने किया नहीं, तो हमें एक्सरसाइज ना करें। ये देखिए मैं इसको गेम सिखाने की कोशिश कर रही हूँ, तोता आउट, मैन आउट, पर ये बाद में थक गई थी तो इसका मन नहीं था, अदरवाइज इसको पूरी गेम सिखाई हुई है मैंने, तोता आउट, मैन आउट। और जो अगर गलत चीज़ उड़ा देंगे तो फिर भाई ऐसी पिटाई भी होती है। इसको वो भी सब सिखाया हुआ है, पर इसका मन नहीं था, फिर इसलिए हमने छोड़ दिया, बस ज़्यादा हमने किया नहीं। ये मेगा उड क्या है? मैंने देखा इसका मन नहीं, तो अच्छा नहीं करवाया। चले आ जाओ, शूज़ उठा के ले आना, उठा के ले आओ ऐसे ही, सुखमनी ऐसे ही ले आओ, इधर देखो। इतना थका दिया आज इसको मैंने, 1 घंटे से जंपिंग एक्सरसाइज, सारी एक्सरसाइज करा के। पहन के आना, पहन के आ जाओ। जल्दी आना। एनर्जी इसकी बिल्कुल ख़त्म कर दी है मैंने। 6 बजे आए थे हम, 8 बज गए। इतनी एक्टिविटी इसको मैंने करा दी है, थका दिया इसको पूरा, इसलिए कि इसकी एनर्जी थोड़ी डाउन रहेगी। अभी अगर ये थक जाएगी तो पूरा दिन घर में, फिर ताकि ये शांति से रहे।
नहीं तो हाइपर एक्टिव इतना इधर उधर फिर ये ज़्यादा दौड़ना करना करती है। और मैं यहाँ पे इसको एक्टिविटी ज़्यादा करवा देती हूँ, थक जाती है, फिर घर में थोड़ा ठीक और शांत रहती है पूरा एकदम। ये देखिए सुखमनी मेरा पुत्र पोछा मार रहा है, मम्मी की हेल्प कर रहा है। इधर मार ले बेटा थोड़ा सा, उधर भी मार के आना है ना, उधर ये हाँ सारा मार के आओ, जैसे कल लगवाया था ना, सिखाया था। हाँ ऐसे, वेरी गुड। ऐसे कुछ खा रही हूँ, करना नहीं चाहती है, बहुत मुश्किल हो गया। पहले बहुत काम कराती थी, अब नहीं करवाती है। अब सुबह से अब यही बस इसको पकड़ाया है कराने को। सोफे के नीचे भी लगाओ, हाँ यहाँ पे, वेरी गुड। इधर को पूरा पूरा नीचे, इधर देखो, हाँ इधर को भी, शाबाश। पोछा ये इसको सिखा रही हूँ लगाना, और झाड़ू मैं लगा रही हूँ। ये देखो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, पोछा ये लगा रही हूँ, और साथ के साथ इसको सिखा भी रही हूँ, क्योंकि इसको अकेला छोड़ दिया दे के पोछा तो कुछ का कुछ करने लगती है। तो मैं आगे आगे झाड़ू लगा रही है, पीछे पीछे पोछा। शाबाश पुत्र, यहाँ पे इस साइड। और आजकल नहीं हेल्प करती है मेरी, अभी लगी है बस कर रही है अभी। नहीं तो सुबह ग्राउंड में 3 घंटे इसका इतना मैं स्टेमिना डाउन करके लाती हूँ, इतना थका के लाती हूँ मैं इसको, ताकि घर में फिर पूरा दिन शांति से रहे। और आके ये तो ड्राइंग करने लगती है, नहाने धोने लगती है, मैं बाकी के काम संभालती हूँ, किचन के सारे सब कुछ काम। तो अगर ये ऐसे सीख जाती है पोछा पोछा लगाना तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी मुझे। और मैं काम वाली, जो बहुत सारे मुझे बोलते हैं आप मेड क्यों नहीं रखते हो या काम के लिए हेल्प की। मुझे लगता है अगर मैं काम के लिए मेड रखूँगी या हेल्पर रखूँगी ना कुछ भी, तो थोड़ा बहुत जो सुखमनी मेरी हेल्प कराती है ना, फिर मैं इसको बोलूँगी नहीं, मुझे ये लगेगा चलो इसने कर देना है काम, भाई मेड कर देगी काम। हाँ अब इधर होते जाओ ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे बैक, झाड़ू में आगे को जाते हैं, पोछे में पीछे को जाना होता है, बस यही चेंज है बेटा। सीरियस होके करो, सीरियस होके, हाँ ऐसे नहीं, फेस मेकिंग नहीं। इतने ख़राब हैं ये बच्चे, अगर इसका एक बिहेव चला जाता ना, हम कोशिश करें एक बिहेव ठीक कर लो, तो 10 इनके पास, इधर 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 10 बिहेव उनके, नहीं बेटा गिले में नहीं जाओ, इधर आ जाओ। 10 बिहेव इनके पास, ये देखो ये देखो, ये देख क्या कर रही है। 10 बिहेव है ना इनके पास, तैयार रहते हैं कि तुम हमारा एक बिहेव ठीक करके दिखाओ, हम 10 तैयार रखेंगे। माँ बाप को इतना थका देते हैं ये, कि आप अगर इनका एक चीज़ ठीक करोगे ना, 10 चीज़ें इनके पास तैयार है हमारे साथ इस तरह का करने को। आओ इधर लगाओ, खुद चले गए मेरे हाथ में देख, ये देखो ऐसे तंग करती है, थोड़ा सा लगा दिया वहाँ अच्छे से, तारीफ होगी, छोड़ दिया, भाग गई, और पूरा दिन ऐसे ही रहता। अब चाहो उधर को टेढ़ा ही लेके जाना, टेढ़ा, हाँ जगह स्पेस कम है ना, बेड के बीच में ले आओ, हाँ शाबाश। कर ले मेरे, तू कर दे हेल्प थोड़ी सी मम्मा की, इधर कुर्सियों के नीचे भी कर लेना, मैं आगे झाड़ू लगा रही हूँ, आप इधर करना, ओके। हाँ ऐसे ऐसे उधर उधर ऐसे घूम जाओ, यस, हाँ इनके नीचे भी लगा के आना पक्का पूरा, ठीक है। अभी सुखमनी सैलेड खा रही है, और सैलेड खाने के बाद फिर देंगे इसको कुक फूड। हाय, गुड आफ्टरनून एवरीवन, बोलो Good afternoon, Mom. एवरीवन। Good afternoon, everyone. अभी 3:15 हो गए हैं, और सुखमनी पहले सैलेड खाएगी, उसके बाद इसको कुक फूड देंगे। कुक फूड में क्या देंगे खाने को, चावल है, दाल है, अरबी की सब्जी है, और 2 रोटी होंगी। और वो इतना सब खाने के बाद भी फिर आम, मैंगो खाएगा, मैंगो खाएगा या शक्कर के साथ चावल खाने? एक एक ले मुंह में, आप 2-2 पीस क्यों डाल रहे हो बेटा, स्लो खाओ। और फिर उसके बाद रात को नहीं खाएंगे हम, क्योंकि लेट हो जाते हैं खाने में, तो हम कुक फूड जो है वो एक ही बार खाते हैं। आप आधा आधा पीस खाओ बेटा, बहुत बड़े बड़े पीसीज हैं। अभी पहले चबाओ मुंह का, हाँ आधा आधा खाना है, आधा, हाँ ऐसे, हाँ ऐसे चबा चबा, वेरी गुड, चबा चबा के खाना होता है। बहुत फास्ट खाते हो, कैसे खा रहे हो, आधा आधा खाओ बेटा, स्लो, हाँ ऐसे। खाते खाते हमें 4:30 के पास आसपास का टाइमिंग हो जाएगा, फिर हम खाएंगे नहीं रात को। अगर भूख लगती है किसी को
घर में या सुखमनी को तो सिर्फ केला खाते हैं हम। मिक्स हो गया बेटा, दाल मिक्स कर दी। ठंडा है, फूंक मारने की जरूरत नहीं, ठंडा करके दिया। चबाओ। और मैं अब इसको बोलूँगी नहीं भी कि कैसे खाना है, ये अपने आप से खाएगी, वैसे खाएगी। खाने पे ध्यान मत देना आप, फिर मैं बताना भूल जाती हूँ कि क्या बताना था मैंने इसको बोलने के चक्कर में। बेटा स्लो खाओ। अभी देखो 4 बज गए हैं, खाएगी तब तक 4:30 हो जाएंगे खाते खाते। और मैं कोशिश करती हूँ सुबह के 8 बजे से रात के 8 बजे के बाद सुखमनी को खाने को दे दूँ बस। सुबह 8 बजे और रात के 8 बजे तक, उसके बाद कुछ ना देना पड़े। चबाओ बच्चे, चबा नहीं रहे हो, देर तक चबाया करो। हाँ थोड़ा थोड़ा खाते हैं बेटे, ज़्यादा भर के थोड़ी खाना चाहिए, चबा के खाते हैं। क्योंकि हमारी जो पैनक्रियाज है ना, उसका भी टाइमिंग होता है सोने का और जागने का। तो उसका क्या टाइमिंग है? सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक जागने का। और पैनक्रियाज से ही हमारी बॉडी चलती है, हमारे हर फंक्शन का काम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुखमनी को, बेटा चबा नहीं रहे हो बिल्कुल भी। और इसको ये लगता मम्मी किसी के साथ बात कर रही है या वो कर रही है, तो वो अपना चलाकियाँ दिखाती है। मैं इसके ऊपर पूरा ध्यान दूँ, फोकस करूँ, सब कुछ छोड़ के अगर इस पे फोकस लगा कर बैठूँ, फिर सही से काम करेगी सारे। कोई घर में अगर आ भी जाए तो इसको पता लग जाता है कोई आ गया, मम्मी उसके साथ बातों में लग गई है, तो टीवी का रिमोट या मोबाइल कुछ भी ढूंढना शुरू कर देगी बस, कि मम्मी तो उधर लगी हुई है और मैं अपना शुरू हो जाऊँ। ये चलाकियाँ इतना सीख गई है। अब देखो वो है ना, ऐसे ठीक से खा नहीं रही है क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ, आप लोगों से बात करने की कोशिश कर रही, तो उसको लग रहा कि मम्मी तो सुन ही नहीं रही है, कुछ देख नहीं रही है, बिजी है। और सुखमनी की इसमें क्या था देखो, मैं बताना भूल गई ना इसके चक्कर में। इसमें था चावल और चने की दाल और घिया मिक्स करके बनाया हुआ है। और ये अरबी की सब्ज़ी है और 2 फुलके हैं। बाद में सुखमनी मैंगो खाएगी, है ना, खाएगी मैंगो, कराने दूँ। और इसको मैं कोशिश करती हूँ कि पूरा 8 बजे से पहले पेट भर के पूरा खिला दूँ। फिर सुबह के 8 बजे तक इसको कुछ नहीं देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा रात को कई बार 9 बज जाते हैं। अगर भूख लगती है तो केला खिला देती हूँ किसी भी टाइम। और हम सब लोग रात को दिन में एक ही बार कुक फूड खाते हैं बस। सुबह से नहीं खाया है, अब खाएंगे सारे लोग, फिर रात को नहीं खाएंगे। मैंगो खा रही है सुखमनी। और आज से 4 साल पहले मैंगो चम्मच से हमें खिलाना पड़ता था, खुद काट के। तो जब भी आम खाएगी सुखमनी, ये बात ज़रूर याद आएगी कि 4 साल पहले हम ये कह रहे थे कि सुखमनी क्या कभी अपने हाथों से अपने आप मैंगो खा पाएगी। हम चम्मच से खिलाते थे। और अब देख कितना अच्छे से खाती है ये, एकदम, ये देख कितना अच्छे से खा रही है। वेरी गुड, खा लो पुत्र। पखा चलाओ इधर। पापा की प्यारी बच्ची। पापा लाते हैं मैंगो छाट छाट के सुखमन के लिए, मीठे मीठे, है ना। पापा कहते हैं मेरी सुखमनी खाएगी, मैं ले आया, छोटे छोटे मीठे मीठे लेके आते हैं, तो मेरी सुखमन खाएगी, ऐसे बोलते हैं, है ना, है ना। चलो खा लो।